नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरसी स्पेशल एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल रिट भर्ती 2021 से संबंधित ही चर्चा करेंगे, जिसके अंदर एक नंबर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि रिट भर्ती 2021 का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। उसके बाद में चर्चा करेंगे रिट भर्ती में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और नॉन टीएसपी एरिया के जो कैटेगरी है और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट जो भाग लेंगे इसके अंदर, उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क है वो क्या रहता है। और इसके बाद में रहेगा अदर स्टेट के लिए कितने प्रतिशत इसके अंदर कोटा है भर्ती के अंदर, क्या रिट भर्ती 2021 के फॉर्म है वो रीओपन होंगे या नहीं, और होंगे तो कब तक होंगे। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे रिट भर्ती में स्पेशल टीचर का जो सिलेबस है वो क्या रहता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि डीएड प्लस बीए क्या सेकंड लेवल के अंदर फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। क्या जिसने बीए पहले कर रखी है और डीएड अभी वो फाइनल के अंदर है तो क्या ये मान्य होगा या नहीं होगा। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जिसने डबल फॉर्म भरा है, यानी कि रिट लेवल फर्स्ट के अंदर और रिट लेवल सेकंड के अंदर, इनका एग्ज़ाम सेंटर है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा या फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, किस प्रकार आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रिट भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा रिट भर्ती के अंदर रिट लेवल सेकंड के अंदर वेटेज है वो क्या रहता है। सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर टॉपिक पर, रिट भर्ती का प्रोसेस है वो किस प्रकार रहता है। तो सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा रिट भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। जब फॉर्म फिल हो जाते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर रिट की जो आंसर की होती है वो जारी की जाती है। रिट की आंसर की जारी करने के बाद स्टूडेंट को कम से कम 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है आपत्ति दर्ज करने के लिए, और उसके बाद पुनः रिवाइज आंसर की है वो जारी की जाती है। इस प्रोसेस के अंदर रिजल्ट आने तक कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय वो लग जाता है। उसके बाद आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है वो जो स्टूडेंट रिट को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि रिट के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो रिजल्ट है वो तैयार करता है। रिजल्ट तैयार करने के बाद जो रिट क्वालिफाई करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है, जो कि आरबीएससी अजमेर की ऑफिशियल साइट से वहाँ से डाउनलोड कर पाते हैं। सर्टिफिकेट किस प्रकार का होता है, जैसे सीटेट क्वालिफाई करने के बाद क्वालिफाइंग मार्क का एक सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है, जिसकी वैलिडिटी है सीटेट के अंदर पहले 7 साल थी, अब है वो अनलिमिटेड है। उसी प्रकार रिट की जो वैलिडिटी है क्वालिफाई की वो 3 साल की है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है वो जो रिट क्वालिफाई करते हैं उनका संपूर्ण बायोडाटा है वो बीकानेर निदेशालय को भेज देता है। बीकानेर निदेशालय क्या करता है, रिट भर्ती का पुनः नोटिफिकेशन है वो जारी करता है। जो पहले नोटिफिकेशन जारी होता है वो केवल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए होता है, और दोबारा पुनः जो नोटिफिकेशन जारी करता है वो बीकानेर निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत रिट लेवल फर्स्ट, विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, रिट लेवल सेकंड के अंदर विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षक और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पद है वो डिवाइड किए जाते हैं। इसके बाद बीकानेर निदेशालय द्वारा जो रिट क्वालिफाई कैंडिडेट होते हैं उनको कम से कम 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। तो इसके अंदर जैसे सामान्य बीएसटीसी इंटर एग्ज़ाम होता है तो कम से कम जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके अंदर 10 से 15 कॉलेज भरवाए जाते हैं कि आप फर्स्ट कॉलेज है वो कौन सा देना चाहते हैं, सेकंड कौन सा लेना चाहते हैं। उसी आधार पर यहाँ रिट का जो दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे बीकानेर निदेशालय के द्वारा, तो आपसे वहाँ चॉइस मांगी जाएगी कि आप सिलेक्शन होता है आपका तो पहला कौन से ज़िले के अंदर, सेकंड प्रेफरेंस कौन से ज़िले के अंदर, थर्ड फोर, इस तरह से कम 10-15 या फिर आप ऑल राजस्थान भी कर सकते हैं।
उसके बाद बीकानेर निदेशालय के बाद फॉर्म भरने के बाद टोटल बायोडाटा है वो चला जाता है कि इतने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और इतने प्रतिशत नंबर है। उसके बाद पदों के हिसाब से स्पेशल की पोस्ट के आधार पर, सामान्य पोस्ट के आधार पर और कैटेगरी के आधार पर और विषय के आधार पर मेरिट लिस्ट है वो बीकानेर निदेशालय के द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रोसेस के अंदर कम से कम 1 महीने का समय वो लग जाता है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो वहाँ जाकर एंड हो जाता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आती है। बीकानेर निदेशालय के द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। इसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो वहाँ आपको पता चल जाता है कि मुझे कौन सा ज़िला मिला है और कौन से ज़िले के अंदर कौन सी तहसील मिली है और कौन सा स्कूल है वो मुझे मिला है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तारीख है वो जारी की जाती है। ये था रिट भर्ती का प्रोसेस। अब बात करते हैं 2 नंबर टॉपिक पर। रिट भर्ती में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और अदर स्टेट के लिए क्या क्वालिफाइंग मार्क रहता है। तो यहाँ सबसे पहले तो बात करेंगे राजस्थान स्टेट के लिए। तो जनरल के लिए यहाँ पहले भी 60% मार्क थे और वर्तमान के रिट भर्ती के अंदर भी 60% मार्क है, यानी 150 नंबर के पेपर में से 90 नंबर लाएगा वही रिट को क्वालिफाई है वो करेगा। और उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए भी 55% मार्क है, यानी कि 82.5 नंबर। और उसके बाद वह दिव्यांग, उनके लिए 40% मार्क रहेंगे। और नॉन टीएसपी है वहाँ जनरल के भी 60 हैं और एसटी कैटेगरी है वहाँ 36% मार्क रहेंगे। उसके बाद में जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो या दिव्यांग हो या फिर अदर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो, तो उनको यहाँ जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट है वो किया जाएगा, यानी कि 60% मार्क 150 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य होगा रिट क्वालिफाई के लिए। अदर स्टेट के लिए कितने प्रतिशत कोटा है वो रहता है रिट भर्ती के अंदर। तो रिट भर्ती के अंदर अभी तक अदर स्टेट के लिए कोई भी कोटा फिक्स नहीं है। आप अगर राजस्थान के अंदर 100 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, तो आप 100 सीटों पर भी कंपटीशन है वो लड़ सकते हैं, यानी कि आप 100 सीटों में किससे, अगर अदर स्टेट के हैं 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है वो 30 सीटें भी ले जा सकता है, 100 में से 100 भी ले जा सकता है। कोई भी सीटें फिक्स है वो नहीं है। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 5%, 10% कोटा फिक्स रहता है। वर्तमान रिट भर्ती के अंदर अभी तक कोटा फिक्स नहीं किया गया है। उसके बाद वह क्या रिट भर्ती 2021 के फॉर्म है वो रीओपन होंगे या नहीं होंगे। जी बिल्कुल, रिट भर्ती के फॉर्म है वो आपको कम से कम 10 या 15 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको न्यूज़ है वो दे दी जाएगी। इसके अंदर जिसने फॉर्म नहीं भरा अभी तक, तो वो इसके अंदर फॉर्म है वो भर सकता है। जिसने 2019-21 स्टूडेंट है, किसी कारणवश से फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो इसके अंदर फॉर्म है अपना भर दीजिए, क्योंकि यह सुनहरा ऑफर है। क्योंकि जैसे आपका डिप्लोमा है वो 2021 के अंदर एंड हो रहा है, यानी कि डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो रहा है और रिट भर्ती 2021 के अंदर कंप्लीट हो रही है। इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं रिट भर्ती के अंदर स्पेशल टीचर का जो सिलेबस है वो क्या रहता है। तो रिट भर्ती के अंदर चाहे आप रिट लेवल फर्स्ट के अंदर हो या रिट लेवल सेकंड के अंदर हो, चाहे रिट लेवल सेकंड के अंदर किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो ये सिलेबस है वो सेम ही रहता है स्पेशल टीचर का और सामान्य शिक्षक का। जिसके अंदर बात करें अगर रिट लेवल फर्स्ट के अंदर, तो इसके अंदर 30 नंबर आपके 30 मार्क रहते हैं और 30 क्वेश्चन रहते हैं साइकोलॉजी की, यानी मनोविज्ञान की। और लैंग्वेज रहती है इसके अंदर 2। फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर 30 क्वेश्चन 30 मार्क के रहते हैं, जिसके अंदर आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती इन भाषाओं में से किसी एक भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट भाषा के तौर पर। सेकंड भाषा की बात की जाए तो यही जो भाषाएं हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती और उर्दू, जो भाषा आप फर्स्ट भाषा सेलेक्ट करेंगे
वही भाषा आप सेकंड सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है तो सेकंड भाषा आप हिंदी नहीं लेंगे। इसके अलावा इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, इन भाषाओं में से आप सेकंड भाषा ले सकते हैं। इसके बाद में रहती है आपकी 30 नंबर की मैथमेटिक्स और 30 क्वेश्चन ही रहते हैं। उसके बाद में रहता है 5 नंबर भाग पर्यावरण के, जिसके अंदर 30 नंबर रहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अंदर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जिसने डीएड कर रखी है या फिर डीएड के अंदर फाइनल के अंदर हैं 2019-21 सेशन वाले, और उन्होंने बीए पहले कर रखी है, 2019 से पहले उन्होंने बीए कर ली थी, तो क्या वो रिट लेवल सेकंड के अंदर फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे? तो आप रिट लेवल सेकंड के अंदर आराम से फॉर्म भर सकते हैं, और रिट लेवल सेकंड के अंदर आप फॉर्म भर भी सकते हैं। अगर नहीं भरा है तो रीओपन होने वाले हैं फॉर्म, और आप फॉर्म भर भी दीजिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी ने रिट लेवल फर्स्ट के अंदर भी फॉर्म भर दिया और रिट लेवल दोनों के अंदर भर दिया, फर्स्ट और सेकंड के अंदर, तो एग्ज़ाम सेंटर वो कहाँ आएगा? तो एग्ज़ाम सेंटर आपका वहीं आएगा जहां आपका रिट लेवल फर्स्ट का पेपर होगा और जहां आपका रिट लेवल सेकंड का होगा। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक ही सेंटर के अंदर, और एक ही आपका जो बेंच रहेगा, जैसे आपका स्टूल और टेबल रहते हैं रूम के अंदर, वही टेबल स्टूल रहेगा, और वहीं पर आपका फर्स्ट पेपर होगा और वहीं आपका रिट लेवल सेकंड का पेपर होगा। अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं रिट भर्ती में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो रिट भर्ती के अंदर अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 में से 150 क्वेश्चन को करके आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेटेज क्या रहता है रिट भर्ती के अंदर। ये जो वेटेज का सिस्टम है वो केवल रिट लेवल सेकंड के लिए है। फर्स्ट के अंदर इसमें कोई वेटेज का सिस्टम नहीं रहता है। वेटेज का मतलब है, पहले रिट भर्ती के अंदर रिट लेवल सेकंड के अंदर 70-30 का वेटेज था, वर्तमान के अंदर 90-10 का वेटेज है वो कर दिया गया है। 70-30 का मतलब है कि रिट लेवल सेकंड के अंदर अगर आप मान लीजिए कि आप हिंदी से हैं, हिंदी का आपने पेपर दिया रिट लेवल सेकंड के अंदर, तो रिट लेवल सेकंड के अंदर 150 नंबर का पेपर होता है, तो 150 का 70%, 150 में से आपने क्वालिफाई करने के बाद जो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं उन क्वालिफाइंग के 70% आपका काउंट किया जाएगा। और बीए के अंदर आपके परसेंटेज, यानी कि बीए के अंदर आपके 100 में से 70 नंबर परसेंट हैं, तो 70 का आपको 30% वेटेज है वो निकालना पड़ेगा। जितना होता है 70 रिट का और बीए का, इन दोनों का वेटेज निकाल कर मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाती है। ये प्रोसेस 2018 से पहले था। वर्तमान के 90-10 का वेटेज है वो कर दिया गया है। तो यही थी रिट भर्ती से संबंधित जानकारी। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट है वो ज़रूर लिखिए।